हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट है उन सभी व्यूअर्स के लिए जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट इस वीडियो में आगे हम शेयर करेंगे, जैसे पोस्ट डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट, फी चार्ज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न और साथ ही हम ये भी जानेंगे क्या इन पोस्ट के लिए ऑल स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, इनके लिए मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है और पोस्ट की डिटेल मैं आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर कर रही हूँ। पद का नाम है, देखिए, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, समूह गौ की ये पोस्ट है। 35,400 से लेके 1,12,400 तक इसमें आपको वेतनमान दिया जाएगा। पदों की संख्या है 268। सेकंड जो पोस्ट है, देखिए, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की जो पोस्ट है, इसमें 449 पोस्ट हैं और वेतनमान रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 तक। और थर्ड पोस्ट है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की, जिसमें वेतनमान देखिए 29,200 से लेकर 92,300 तक होगा और इसमें जो पोस्ट की संख्या है 204 है। तो टोटल 921 पदों पर भर्ती होनी है। तो देखिए, आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं पुलिस डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाने के लिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पद के अकॉर्डिंग पोस्ट को यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 114 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 पोस्ट दी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए है 54 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए है 4 पोस्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अलग अलग पद में कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी इंपॉर्टेंट डेट की। तो देखिए, फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे 7 जनवरी से। अभी टाइम है, लेकिन आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि सभी को समय रहते ही अपडेट मिल सके। और फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट दी गई है वो 28 जनवरी है। इसके अलावा देखिए, अगर सपोज आपसे फॉर्म फिल करते हैं तो कोई भी मिस्टेक होती है तो 30 जनवरी तक आप फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म फी चार्ज की। तो देखिए, सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनसे इसमें 400 रुपए फी चार्ज लिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी छूट नहीं है, सबके लिए एक समान फी चार्ज रखा गया है 400 रुपीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए, पहली पोस्ट मैंने आपको बताई थी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और दूसरी है पुलिस उप निरीक्षक लिपिक की। ठीक है, दोनों के लिए सिंपल ग्रेजुएशन के साथ आपसे टाइपिंग भी यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही आपके पास डोएक लेवल का, ओ लेवल का सर्टिफिकेट कंप्यूटर में होना जरूरी है। ठीक है, तो दोनों में सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा का जो पद है उसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित वाणिज्य में स्नातक यानी कि आपको कॉमर्स से ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। ठीक है, या फिर आपके पास लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसकी समकक्ष आपके पास अर्हता होनी चाहिए। साथ ही देखिए, आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं अधिमानी अर्हताओं की। देखिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। नहीं है तो तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, कुछ कंडीशन दी गई है, जैसे डोएक लेवल का सर्टिफिकेट होगा या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने विधि में स्नातक किया हो, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या फिर आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए, 1/7/2023 के अकॉर्डिंग यानी कि 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे। 21 से लेके 28 साल तक के कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, देखिए, 1/7/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/7/2002 के बाद का भी आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया गया है। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी इन पोस्ट के लिए दिया गया है। आप इस पीडीएफ में आगे रीड कर सकते हैं। आगे देखिए, एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपके एग्जाम का आयोजन किया जाएगा जिसमें 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 2.5 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस एग्जाम में आपसे
आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े हुए 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी, सामायिक विषय यानी कि जनरल स्टडी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से रिलेटेड आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न भी आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। मेल कैंडिडेट के लिए इसमें हाइट मांगी गई है। देखिए, जो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और अनुसूचित के जो मेल कैंडिडेट हैं उनसे इसमें 156 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और देखिए, जो चेस्ट का मेजरमेंट है, सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट हैं बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनकी 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए इसमें हाइट मांगी गई है, जो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं 150 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति वाली जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनसे इसमें 145 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 केजी का वेट होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपका 40 से ज्यादा है तो तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वजन जो है कम से कम वो 40 किलो होना कंपलसरी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत ये क्राइटेरिया आप सभी को फॉलो करना है। अब एक लास्ट पॉइंट जो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके पूछते हैं, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, तो मैं देखिए आपको क्लियर कर दूं, आप लोग इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म के लिए आप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, देखिए जो यूपी के कैंडिडेट को छूट प्रदान की जाएगी वो अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं मिलेगी। यानी कि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी छूट प्रदान नहीं होगी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी का हर एक डाउट क्लियर इस वीडियो के माध्यम से हो चुका होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसी तरीके के डेली वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।